बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेथी की मसाला पूरी बथुए के रायते के साथ। अगर आप एक बार इस तरह से मेथी की मसाला पूरी मेरी तरह से बनाएंगे तो आप हर बार इसी तरह से बनाएंगे और सब तरीके से आप बनाना छोड़ देंगे। और एक बार बथुए का रायता भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बनाते हैं मेथी की मसाला पूरी और बथुए का रायता। ये मैंने 150 ग्राम मेथी ली है, उसके मैंने ऊपर से मेथी के पत्ते तोड़ लिए हैं। अब इन्हें मैं धो करके 2-3 बार पानी में वॉश करके और इसको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। मेथी को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इसे हम एक बर्तन में करेंगे। इसमें ये बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। इससे एक तो मेथी की पूरियाँ हरी भरी हो जाएंगी और फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे। ये मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाला है। अब हम नमक के साथ मेथी को खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। मेथी में नमक को मिक्स करने के बाद हमें इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है, जिससे कि नमक मिलाने से मेथी से अपना पानी निकलेगा और जो उसका पानी निकलेगा हम उसी के अंदर आटे को मिला करके एक डो बनाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और पानी डालेंगे। इससे हमारी मेथी की मसाला पूरी और हेल्दी बनेगी। इतने मेथी रेस्ट कर रही है, इतने हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। ये एक इमाम तिस्ते के अंदर हम ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और ये एक हरी मिर्च को हम बीच में से 2 पीस करके डालेंगे और ये 6-7 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। अब हम इन तीनों चीज़ों को हम कूट लेंगे। हमें इनका बारीक पेस्ट बना लेना है। मसाले को मैंने बारीक कूट लिया है, आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम अपनी मेथी को देख लेते हैं। 10-15 मिनट रेस्ट पर रखने के बाद देखिए मेथी ने पानी छोड़ दिया है। इससे क्या होगा, हमारी पूरियाँ जो है वो और ज़्यादा हेल्दी बनेंगी क्योंकि मेथी जो है श्रिंक हो गई है। अब इसके अंदर हम 1 बाउल आटा डालेंगे। अगर आटे की ज़रूरत पड़ी तो हम उसके बाद और भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच बेसन डालेंगे। 3 चम्मच सूजी डालेंगे। बेसन और सूजी डालने से हमारी पूरियाँ खस्ता और क्रिस्पी बनेंगी। अब इसके अंदर हम जो हमने मसाला कूट कर तैयार करा है वो डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच कच्चा जीरा पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच कुटी हुई सौंफ डालेंगे। 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और आधा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे। अगर आपने एक बार मेरी तरह से मसाला मेथी की पूरी बना ली तो आप हर बार इसी तरह से बनाएंगे। 1 से 2 इंच हींग डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। अब हमें इन सबको हाथ से मिक्स कर लेना है। नमक हम इसमें पहले ही डाल चुके हैं तो आप अपने स्वादानुसार नमक रखना है आपको शुरू में। पहले हम इसे हाथ से इस तरह से मिक्स करेंगे। आटा और मेथी को मैंने खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम पानी डाल के एक सख्त डो तैयार कर लेते हैं। मेथी में शुरू में पानी मिलाने का एक पर्पस यह भी होता है कि अगर हम उसके अंदर नमक नहीं मिलाएंगे स्टार्टिंग में तो वह बाद में पानी छोड़ेगी और हमारा डो जो है वो थोड़ा सा थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, उससे पूरियाँ बनने में दिक्कत आएंगी। इसलिए जब हम शुरू में नमक मिला देते हैं तो मेथी पानी छोड़ देती है और उसमें उसी हिसाब से हम आटा और पानी मिला करके एक टाइट सा डो तैयार कर सकते हैं जो बाद में पतला नहीं होगा। हमने एक टाइट डो तैयार कर लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक एंड शेयर भी कीजिए। हमारा डो बन करके तैयार है। अब हम डो को 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं जिससे डो सेट हो जाए। डो को 10 मिनट हो चुके हैं रेस्ट करते हुए। आइए अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। हम इसमें से एक
जितनी बड़ी आपको पूरी बनानी है उतना इसमें से हम एक पेड़ा निकालेंगे और इसकी एक गोल सी लोई बना लेते हैं। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सारे डो की लोइयाँ बना करके उसके ऊपर आप तेल लगा करके रख दें, जिससे कि लोइयाँ सूखे ना और वह बेलने में आसानी हो। मैंने इसमें से इस टाइम 2 लोइयाँ निकाल ली हैं। आइए अब इन्हें हम बेल लेते हैं। ये मैंने एक लोई बेलने के लिए तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर और नीचे हमें तेल लगा लेना है, जिससे यह चिपके नहीं, क्योंकि हमें आटा तो डस्ट नहीं करना है क्योंकि हम पूरियाँ बना रहे हैं। अब इसे हम हल्के हल्के हाथों से बेल लेते हैं। पूरियाँ हमें थोड़ी सी मोटी ही बेलनी है। अगर हम ज़्यादा इनको बारीक बेलेंगे तो इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए इनको थोड़ा सा मोटा ही तैयार करें। पूरी को मैंने बेल लिया है। आइए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने गैस पर तेल को पहले ही गर्म होना रख दिया था। अब इसके अंदर हम ये पूरी डालेंगे। हमें फ्लेम को मीडियम रखना है। अब जब ये पूरी थोड़ी सी ऊपर आ जाए तो हमें इस तरह से इसको थोड़ा सा चारों तरफ से दबा दबा करके इसको प्रेस करना है। जब ये पूरी फूल जाए तो हमें इसको टर्न कर देना है। इस तरह से हमारी दोनों साइड से फूली फूली सी पूरी गोल्डन कलर की तैयार हो जाएगी। देखिए कैसी फूल करके तैयार हुई है। इसी तरह से हम और पूरी को भी तल लेते हैं। इसी तरह से मैंने इसके अंदर दूसरी पूरी को भी डाला है। इसको भी हम ऊपर से थोड़ा सा दबाएंगे। दबाने से पूरी जो है फूल जाती है और क्रिस्पी हो जाती है। अब इसे हम पलट देंगे। बस इसी तरह से हम इसको नीचे से भी सेक लेते हैं। इसका कलर गोल्डन हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी पूरियों को तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए, मैंने थोड़ी सी पूरियाँ तल के तैयार कर ली हैं। आइए अब हम बथुए का रायता तैयार कर लेते हैं। मेथी की पूरी और बथुए का रायते के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है और ये आपको खाने में इतनी टेस्टी लगेगी कि आप हर बार इसी तरह से मेथी की मसाला पूरी बनाएंगे और बथुए का रायता बनाएंगे। तो आइए अब हम बथुए का रायता तैयार कर लेते हैं। बथुए का रायता बनाने के लिए मैंने बथुए की पत्तियों को तोड़ के अलग कर लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से 2-3 बार पानी में वॉश करके लिया है। इसको हमें रायता बनाने के लिए चॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आइए अब इसे हम बॉईल होना रख देते हैं। ये मैंने एक बर्तन में पानी बॉईल होना रख दिया है। उसके अंदर हम ये सारा बथुआ डालेंगे। इसको हम थोड़ा सा चम्मच की हेल्प से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, जिससे बथुआ पानी में अच्छी तरह से डूब जाए। पानी हमें इसके अंदर ज़्यादा नहीं लेना होता। अब हम इसे 5-6 मिनट के लिए बॉईल कर लेते हैं। फ्लेम को हमें स्लो टू मीडियम रखना है। 5-6 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम बथुए को चेक कर लेते हैं। यह बॉईल हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इतने ये ठंडा हो रहा है, इतने हम रायते के लिए दही को तैयार कर लेते हैं। एक बाउल के अंदर ही हमने दही ले लिया है। अब इसे हम विस्कर की हेल्प से विस्क कर लेते हैं, जिससे यह बिल्कुल स्मूथ हो जाए। दही को मैंने विस्क कर लिया है, इसको बिल्कुल स्मूथ बना लिया है। अगर आप इसको थोड़ा पतला बनाना चाहते हैं रायते को, तो आप इसके अंदर दूसरा पानी नहीं डालिए। आप इसके अंदर जिस पानी के अंदर हमने बथुआ को बॉईल किया है उसका पानी आप इसके अंदर डालिए, जिससे कि उसके न्यूट्रिएंट्स भी वेस्ट नहीं जाएं। थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। इससे काले नमक से रायते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डालेंगे और ये एक हरी मिर्च को चॉप कर लिया था उसको डालेंगे। आप इसके अंदर काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम इन सबको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब हमारा बथुआ जो है वो ठंडा हो चुका होगा। आइए अब उसे भी हम देख लेते हैं। बथुआ हमारा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। इसे हम किसी स्ट्रेनर की हेल्प से या फिर ये जो पूरियाँ तलने वाली पोनी होती है इसकी हेल्प से हम इसको बाहर निकाल के किसी बर्तन में कर लेते हैं, जिससे यह जल्दी ठंडा हो जाए। हमने इसको एक बड़ी प्लेट के अंदर खूब अच्छे से फैला दिया है, जिससे यह ठंडा हो जाए, क्योंकि यह हमें पीसना है और हम जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता जब तक इसको हम पीस नहीं सकते। बथुआ ठंडा हो चुका है। अब इसे हम मिक्सी के जार के अंदर कर लेते हैं। अब हम बथुए को मिक्सर की हेल्प से पीस लेंगे। बथुए को मैंने पीस लिया है। इसको हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिल्कुल चटनी जैसा भी नहीं बनाना है। इसको हल्का सा बस थोड़ा सा दरदरा सा रखना है। अब इसे हम दही के अंदर मिलाएंगे। आप बथुए की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हम बथुए को दही के अंदर खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने बथुए को दही के अंदर खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम एक तड़का लगा देते हैं। अगर आप तड़का नहीं लगाना चाहते तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। बस इसके अंदर आप लाल मिर्च या काली मिर्च को डाल करके सर्व कर सकते हैं। पर मैं इसके अंदर एक तड़का और लगा रही हूँ, तो उसके लिए हम ये एक कड़छी को गरम कर लिया है और उसके अंदर ये मैंने बस आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम सरसों का तेल डाला है। अब इसके अंदर हम ये आधा चम्मच से कम जीरा डालेंगे। ये लीजिए, हमारा बथुए का रायता बनकर के तैयार है। आप इसको पूरी के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ या चावलों के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। यह सर्दियों में खाने में गर्म रहता है, तो इसको ज़रूर बनाना चाहिए। अब हम इन पूरियों को बथुए के रायते के साथ सर्व करेंगे। हमें ऊपर से थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल देना है, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा और देखने में भी यह अच्छा लगेगा। लीजिए, हमारी मेथी की मसाला पूरी और बथुए का रायता खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे डिनर में, ब्रेकफास्ट में या लंच में किसी भी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। और मेहमानों के आने पर उन्हें मेथी की मसाला पूरी बना करके इस तरह से अगर खिलाएंगे तो वे आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।